हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज का ये वीडियो जिसमें हम बात करेंगे एक नए वैकेंसी अपडेट की। एनटीआरओ की तरफ से साइंटिस्ट बी का रिक्रूटमेंट आया है। साइंटिस्ट बी जो कि गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, उस पोस्ट के लिए टोटल 75 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है और क्या एग्ज़ाम पैटर्न आपका रहेगा, और उसी के साथ में और भी फर्दर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स आपको ऊपर दे रखी हैं। स्टार्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 10 अक्टूबर एंड लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलिंग की वो है 8 नवंबर टिल 5:30 PM। तब तक आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट में आप देखेंगे साइंटिस्ट बी की पोस्ट है, ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर की ये पोस्ट है आपकी। पूरा सैलरी स्ट्रक्चर आपको दे रखा है यहाँ पर। स्टार्टिंग में 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, देन उसके बाद कंटिन्यू। और उस यहाँ पर हम देखें नंबर ऑफ वैकेंसीज का बाइफर्गेशन। टोटल 75 में से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फील्ड की टोटल 35 वैकेंसीज हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए टोटल 30 वैकेंसीज हैं। जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग के लिए 5 और मैथमेटिक्स के 5। इस तरीके से टोटल 75 वैकेंसीज का ये अनाउंसमेंट हुआ है एनटीआरओ साइंटिस्ट बी के लिए। यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस हम देखें तो सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से जो भी फॉर्म फिल करने वाले हैं उन सब के लिए मास्टर्स डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें मास्टर्स डिग्री या फिर आपकी फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन सारी फील्ड्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित जितनी भी फील्ड्स हैं वो सारी फील्ड्स यहाँ पर आपको दे रखी हैं। इन फील्ड्स में आपकी बैचलर डिग्री या यहाँ पर मास्टर्स डिग्री अगर है तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन उसी के साथ में कंडीशन और, यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी फॉर्म्स की वो होगी बेस्ड ऑन द गेट स्कोर, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में हम वापस बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर गेट स्कोर आपके पास होना बहुत जरूरी है। यानी कि गेट स्कोर कौन सा, 2022, 23 और 24। अगर आपने गेट दे रखा है तो आप इस वैकेंसीज के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस के अगर आप हैं तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री आपको चाहिए होगी। बैचलर डिग्री अगर आपके पास है कंप्यूटर साइंस से संबंधित जितनी भी फील्ड्स हैं उन सारी फील्ड्स में जो यहाँ पर दे रखी हैं, एंड आपके पास गेट स्कोर है 22, 23 या 24 का, तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग एंड मैथमेटिक्स के लिए भी एलिजिबिलिटी आपको दे रखी है। गेट स्कोर आपके लिए मैंडेटरी है। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें एज लिमिट आपको दे रखी है 30 ईयर्स की, मैक्सिमम एज लिमिट है, इससे अपर नहीं होनी चाहिए। और देन इसके बाद हम सबसे पहले देखें आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले आपको कहा कि सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी गेट स्कोर के बेसिस पर। जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल होंगे उन सारे एप्लीकेशन फॉर्म को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द गेट स्कोर। ध्यान रखें यहाँ पर गेट स्कोर वर्ड ही काम में लिया जा रहा है। गेट मार्क्स या गेट रैंक को कंसीडर नहीं किया जाएगा, जो यहाँ पर भी मेंशन है। एलिजिबल रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन वैलिड गेट स्कोर, नॉट गेट मार्क्स और गेट रैंक्स। गेट मार्क्स और गेट रैंक से मतलब नहीं, गेट जो का जो स्कोर होता है आउट ऑफ 1000 उसमें उसके बेसिस पर ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और देन जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे देन इसके बाद 2 स्टेज का सिलेक्शन प्रोसीजर है। फर्स्ट स्टेज होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन और सेकंड स्टेज होगा इंटरव्यू। तो अल्टीमेटली सिलेक्शन प्रोसीजर के आपके पास यहाँ पर सबसे पहला गेट स्कोर के बेसिस पर शॉर्टलिस्टिंग, देन उसके बाद रिटन एग्जाम और उसके बाद फिर इंटरव्यू, तब जाके फिर फाइनली सिलेक्शन यहाँ पर मिलने वाला है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम देखें रिटन एग्जाम जो आपका होना है वो कंप्यूटर बेस्ड होना है, सीबीटी बेस्ड है। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। टोटल 2 आवर्स का ये पेपर होगा। यहाँ पर 0.5 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है यहाँ पर। देन इंटरव्यू जो होगा वो आपका 50 मार्क्स का होगा।
तो रिटन एग्जामिनेशन 200 का और इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का। अब यहाँ पर जब हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे, जो कि समझना वापस आपके लिए जरूरी है, तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में कि 25 यानी कि 25 गुना वैकेंसी जो दे रखी है उससे 25 टाइम्स कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेंगे जिन्होंने फॉर्म फिल किया है। जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया है उनके गेट स्कोर के बेसिस पर, है ना, वैकेंसी से 25 टाइम्स कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर देंगे फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। फॉर द रिटन एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन जब आप देंगे तो वहां पर मिनिमम एलिजिबिलिटी, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं 200 का है, जिसमें मिनिमम 50% मार्क्स आपके आने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, और अदर कैटेगरी से हैं तो 40% मार्क्स आपके होने चाहिए मिनिमम। अगर इससे कम है दैट मीन्स आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। देन फिर कह रहा है थर्ड पॉइंट में कि वैकेंसीज का फोर्थ टाइम, वैकेंसीज का जो फोर्थ टाइम होगा, यानी कि टोटल 75 वैकेंसीज हैं, या अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स के 35 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के 30 हैं, तो 35 इंटू 4 टाइम्स यानी कि 140 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में फॉर द इंटरव्यू। ऐसे ही कंप्यूटर में 30 वैकेंसीज हैं तो 120 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे, इंटरव्यू आपको होगा 50 मार्क्स का। उस 50 मार्क्स में भी वापस वही मिनिमम 50% चाहिए जनरल कैटेगरी को और मिनिमम 40% चाहिए अदर रिजर्व कैटेगरी को। अगर आप ये ला पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज डिस्क्वालीफाई। अब ये जब सारा पूरा सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा तो फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो गेट स्कोर, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू, इन तीनों के बेसिस पर होने वाला है। तो उसमें 50% वेटेज आपका होगा गेट स्कोर का, 50% वेटेज विल बी गिवन टू गेट स्कोर, 30% वेटेज होगा मार्क्स का, रिटन एग्जाम के मार्क्स का, एंड देन 20% वेटेज होगा इंटरव्यू का। 50% गेट स्कोर, 30% एग्जाम मार्क्स और 20% इंटरव्यू। इसके बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बेसिस पर सिलेक्शंस आपको मिलेंगे। तो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया एनटीआरओ साइंटिस्ट बी 2024 वैकेंसी के लिए, जिसमें टोटल 75 वैकेंसीज हैं। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ गेट स्कोर ही नहीं, गेट स्कोर के बाद रिटन एग्जाम और इंटरव्यू भी मार्क्स आपको अच्छे लाने होंगे, देन जाके, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन में गेट स्कोर का भी रोल है, रिटन एग्जाम का भी रोल है और इंटरव्यू का भी रोल है। यहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स एक वापस देख लेते हैं। 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके फॉर्म, 8 नवंबर लास्ट डेट है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दे रखे हैं गुवाहाटी, न्यू दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, लखनऊ और कोलकाता। इन जगह पर आपके रिटन एग्जामिनेशन के सेंटर्स रहने वाले हैं। तो आप सब लोग जो कि एनटीआरओ साइंटिस्ट बी यानी कि ग्रुप ए गेजेटेड पोस्ट, जो कि अपने आप में एक शानदार पोस्ट है, अगर इसके लिए आप देख रहे हैं स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस एस्पिरेंट्स, तो बिना देरी करें, अगर आपके पास गेट स्कोर है, आपने गेट दे रखा है, तो आप बिना देरी करें फॉर्म फिल करें और जुट जाएं इस एग्ज़ाम की तैयारी में, ताकि आप जल्द से जल्द इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करके और ग्रुप ए गेजेटेड पोस्ट यानी कि एनटीआरओ में साइंटिस्ट बी की पोस्ट पर अपॉइंट हो पाए। इस वैकेंसी से संबंधित या और भी फर्दर वैकेंसी अपडेट के लिए बने रहिए निम्बस लर्निंग पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां पर आपको मिलेंगे सारे लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग ऑल टेक्निकल वैकेंसीज। बने रहिए निम्बस लर्निंग पर फॉर द फ्यूचर अपडेट। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। निम्बस लर्निंग, ये है फ्यूचर की तैयारी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.